बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन है आवाज़ सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। चूनिया के नवाही थाना इलाहाबाद के गेट के साथ प्राइवेट कैंटीन में आग लग गई। जराये का कहना है कैंटीन में आग सिलेंडर फटने से लगी। कैंटीन में मौजूद अफराद ने भागकर जान बचाई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैंटीन में मौजूद फ्रीजर समेत तमाम सामान जलकर राख हो गया। अवाम और पुलिस मुलाजमीन अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। कसूर सिविल डिफेंस एरिया और पुराना लारी अड्डा के एरिया में लगी हुई वाटर सप्लाई टरबाइन का पानी मुसलसल 6 दिन से मुअत्तल। फतादीन कोट आजम रोड कोट पुराना लारी अड्डा की टरबाइन से पानी की सप्लाई मुअत्तल। सिविल डिफेंस के तमाम इलाकों में शहरी पानी के हसूल में खवार। घरों और मसाजिद में पानी की एक बूंद भी नहीं है। सख्त गर्मी में पानी के बगैर कैसे दिन गुजारें, शहरियों का शिकवा। गुज़श्ता 6 दिन से नामालूम वजूहात की वजह से इलाका भर के लोग पानी के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे मलक सलीम खोखर के मुताबिक डीपीओ कसूर इमरान किश्वर डीएसपी सिटी सर्कल की खसूसी हदायत पर थाना बी डिवीजन की कार्रवाई। पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए। कसूर एसएचओ इफ्तिखार अहमद जोया की जेर निगरानी एसआई ताहिर खान शहजाद यूनस टीएसआई के हमरा टीम ने मुख्तलिफ इलाकों से कार्रवाई करते हुए पतंगबाजी जैसे खूनी खेल खेलने वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना बी डिवीजन ने मुल्जिमान को बस्ती विनेका, बस्ती बरात शाह, कोट पीरा से गिरफ्तार किया। पुलिस थाना बी डिवीजन ने कार्रवाई करते हुए 4 पतंगबाज गिरफ्तार करके मुल्जिमान से 40 अदद पतंगे और 20 अदद चरखियां डोर बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए। कसूर के नवाही इलाके डोलेवाला में ज्यादती की कोशिश के मामले पर डीपीओ कसूर इमरान किश्वर का सख्त एक्शन। कमसन अल्लाह रखी के मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ ने कहा, मासूम फरिश्तों से ज्यादती की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्ची के वालिदैन को खुद बुलवाकर मुकदमा दर्ज किया और हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और कहा मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे मोहसन असलम अंसारी के मुताबिक रमजानुल मुबारक और ईद उल फितर पर नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। गराह फरोश सरेआम दोनों हाथों से अवाम को लूटने में मसरूफ हैं और अवाम दुहाइयां देती रह गई। शहर की सियासी समाजी फलाही तंजीमों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस लेकर जिला इंतजामिया को ख्वाब खरगोश से जगाने और अवाम को नाजायज मुनाफाखोरी से बचाने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक रमजानुल मुबारक और ईद उल फितर के मौका पर जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर फलाप रही और नाजायज मुनाफाखोर अनासर एशिया खुरनोश की कीमतों में मन मर्जी का इजाफा करके अवाम को दोनों हाथों से लूटते रहे। महंगाई से सताए हुए लोग दुहाइयां देते रहे मगर उनकी दुहाइयां सुनने वाला कोई नहीं। जिला इंतजामिया के एहलकार कार्रवाई की बजाय ईदी इकट्ठी करते रहे। कसाबों समेत दूध, दही, कपड़े, जूते और दीगर जरूरियाती जिंदगी की अशिया महंगे दामों फरोख्त करते रहे। बड़ा गोश्त 650 से 700, छोटा 1300 से 1400, चिकन 450 से 500 में और दूध 100 से 110, चीनी 110 से 120 और दीगर चीजों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरी तंजीमों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस लेकर अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के चुंगल से बचाने का मुतालबा किया है। जमीन में दाखिल होने पर गरीब मेहनतकश को जमींदार ने अपने भाइयों के हमरा गोलियों से जख्मी कर दिया। थाना बी डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसएचओ इफ्तिखार अहमद जोया मौका पर पहुंच गए और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मुजरिमों को पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दे दी। एसएचओ इफ्तिखार अहमद जोया का कहना था कि मैं अपने इलाके से जराइम के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा और मजीद टीम के लोगों का कहना था कि हम डीपीओ कसूर की हदायत पर उन मुल्जिमान के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करेंगे। आला हिकाम से अपील है कि उन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई और दरिंदा जिम्मेदार ऐसे मजलूम लोगों पर जुल्म ना कर सके।
खुडियां खासते मरकज सेहत में कायम वैक्सीनेशन सेंटर फाल ना हो सका। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरी परेशान, वैक्सीन नायाब। तफसीलात के मुताबिक देह मरकज सेहत में अवाम-उन्नास को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल ना हो सका। फोटो सेशन के बाद अमला गायब, सेंटर को ताले लग गए। शहर और गिरदनवास से आने वाले लोग शदीद गर्मी में बगैर वैक्सीन लगवाए वापस लौट रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना था, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं, जब आई आपको पता चल जाएगा। शहरियों ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए, जिन पर अमल दरामद करने के लिए इंतजामिया नाकाम दिखाई दे रही है। चूनिया के नवाही गांव गंप की रिहायशी रजिया जोजा परवेज के साथ उसी के गांव के बासर जमींदार तारक सोडा की मुबैना ज्यादती की कोशिश। मियां बीवी ने इंसाफ देने वाले हर दरवाजे पर दस्तक दी। थाना सदर पुलिस भी कई दिन गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। चूनिया थाना सदर की हदूद में वाक़या गांव गंप के रिहायशी मेहनतकश परवेज कौम माची की बीवी रजिया बीबी 5 बच्चों की मां के साथ उसी गांव के बासर चौधरी तारक सोडा ने घर में अकेली पाकर ज्यादती करने की कोशिश की। कपड़े फाड़ दिए, गलोगिर होकर जिस्म नोचता रहा। कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पुलिस थाना सदर में दी गई, मगर कई दिन गुजरने के बावजूद किसी ने बात नहीं सुनी, ना ही मुकदमा दर्ज किया। मुतासरा खातून रजिया और उसके खामद का कहना था कि हमने एसपी कसूर को भी दरख्वास्त दी, उसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। डीपीओ कसूर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नोटिस लेकर हमें इंसाफ दिलाएं। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट खून रेस कबायली तनाज़ात के खात्मे के लिए सिंध तरक्की पसंद पार्टी और सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरा घंटाघर चौक से लेकर प्रेस क्लब तक किया गया। मुजाहिरे की क़ियादत अकरम मुजकानी, अब्दुल रज़ाक लशारी और देगर ने की। मुजाहिरे के शुरका ने बैनर्स, प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की। कबायली तनाज़ात के बायस बेगुनाह इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। मुजाहिरीन ने कहा, 3 रोज़ कबल कबायली तसादुम में एक ही खानदान के 9 अफराद कत्ल खुली दहशतगर्दी है। सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले अदारे कबायली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। सिंध के देगर शहरों समेत कंदकोट जिला में चलने वाले खून रेस तनाज़ात को जल्द अज जल्द खत्म करवाकर अमन की फिजा कायम की जाए। मुजाहिरीन का वफाक और सिंध हुकूमत से मुतालबा। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर इसराइली जारहियत और मीडिया हाउसेस पर हमले के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरा प्रेस क्लब के सामने किया गया। मुजाहिरे की क़ियादत यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़िला सदर दिलीप कुमार ठाकुर, सदर प्रेस क्लब अली हसन मलिक और देगर ने की। मुजाहिरे के शुरका ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा, इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला करके उन्हें शहीद कर रहा है। आलमी दहशतगर्द इसराइल के हाथों मीडिया भी महफूज नहीं रही, जिसकी मजम्मत करते हैं। सहाफ़ी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर मुजालिम का अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को नोटिस लेना चाहिए। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में अली मोहम्मद अवामी पार्टी की तरफ से फ़लस्तीन पर इसराइल की जारहियत के खिलाफ और कबायली तनाज़ों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद में अली मोहम्मद अवामी पार्टी की जानिब से फ़लस्तीन पर इसराइल की जारहियत और कबायली तनाज़ों के खिलाफ एहतजाजी रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई DC चौक पे पहुंची, जहां पर कारकुनान ने इसराइल मुर्दाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए और चेयरमैन दिलमुराद लशारी ने खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों और मासूम बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है और बमबारी करके कत्लेआम किया जा रहा है। उसकी हम शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और गहरे दुख का इजहार करते हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल की खसूसी हदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर इकबाल जावेद का कार्डियक सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर चूनिया का दौरा, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया।
सीईओ हेल्थ ने कार्डियक सेंटर दौरे के मौका पर मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी को चेक किया और डॉक्टर अमले को हदायत की कि यहाँ आने वाले मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हस्पताल आने वाले मरीजों और उनके लवाहकीन से तिबी सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल चूनिया में कायम वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया और वहां पर डॉक्टर्स अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया और तमाम सहूलियात को चेक किया। हमारे नुमाइंदे लाला अब्दुल कादिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल दरखाना रोड पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, हादसे के नतीजे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाबाहक हुए और हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद की फराहमी के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हालत तशवीशनाक के बायस 4 अफराद को DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह रेफर कर दिया गया। जख्मियों और जाबाहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट वापटा सेप्को का कुंडी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, जिसमें 40 से जायद कुंडी चोर घरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कंदकोट वापटा सेप्को पर SDO अब्दुल फाहिम बहलकानी, लाइन सुपरिटेंडेंट नूरुल्लाह सोमरू और सेप्को टीम के साथ सिटी फॉर ईदगाह मोहल्ला के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 40 से जायद कुंडी चोर घरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौका पर वापटा सेप्को सब डिवीजन निसार अहमद बलोच और SDO अब्दुल फाहिम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिटी फॉर ईदगाह मोहल्ला में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें 40 से जायद घर गैर कानूनी तौर पर बिजली चला रहे थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई की है और उन चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ज़की ब्रदर्स की